एक बच्ची को पकड़ के वो ले गया था कॉलेज के पीछे जहाँ नुमाइश लगी हुई है, वहाँ सुनसान इलाके में उसके साथ छेड़खानी की। आगे आज हम चुप रह गए इस बात में ना, तो हमें हमेशा ऐसे ही चुप रहना पड़ेगा। ये सारी हरकतें और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी तो ऐसे ऑटो ड्राइवर को ना मैं तो सोच रही हूँ कि फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए कि सीधे। नारी को इस संसार की जननी कहा गया है। नारी से ही संसार है और हम ही लोग उन नारियों के सम्मान में खड़े नहीं होते हैं। हम ही लोग एक दो दिन मशाल जलाकर जुलूस रैली निकालकर चुप हो जाते हैं, लेकिन हमें अब ठानना होगा कि हमें अपनी माताओं और बहनों के सम्मान में तब तक लड़ाई लड़नी है जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। हमारे क्षेत्र में आके, हमारे गांव में आके, हमारे घर में आके हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, तो हमारी बहन बेटियां अपने आप को क्या कहते हैं सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। अब हमारी बहन बेटियों को ना गाड़ी चलानी आती है, किसी को ना, उस कैसे आएगा? वो लोग का साधन ही ऑटो है इधर उधर जाने का। तो कांड हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहा है लड़कियों के साथ। लड़कियां गांव से यहाँ आती है, माँ बाप भले भरोसे से भेजते हैं कि लड़कियां उनकी सेफ है, लेकिन यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है। कभी लड़कियां गायब हो जा रही हैं, कभी उनका रेप हो जा रहा है। परम कर्तव्य है कि हम उन बहनों का साथ दें, उन माताओं का साथ दें, क्योंकि यार देखो कल के दिन ये घटना आज उस लड़की के साथ हुई है तो हमारे साथ भी हो सकती है। तो सभी को जागरूक रहना चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या अंजलि ब्लॉग यूके में। आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ भी बड़े मस्त हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से, देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। आए दिन आप लोग सुन रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू कि हल्द्वानी के एक ऑटो ड्राइवर ने एक मानसिक रूप से कमज़ोर लड़की को वो वहाँ से उठा के ले गया। वो शायद कोचिंग क्लास आई थी या ट्यूशन आई थी, ये मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है। उस छोटी सी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को पकड़ के वो ले गया था कॉलेज के पीछे जहाँ नुमाइश लगी हुई है, वहाँ सुनसान इलाके में उसके साथ छेड़खानी की। तो देखो हमारे हल्द्वानी जैसे शहर में आगे ये सारी चीज़ें होने लग गई है ना, तो घर की किसी भी घर की बेटी, किसी भी घर की बहू सुरक्षित नहीं है। तो यार इतनी गंदी हरकतें, देखो आजकल ऑटो सारी गर्ल्स यूज़ कर रही हैं। बच्चे बाहर से, कोई गौला पार से पढ़ने के लिए कॉलेज आ रहा है, कोई हल्दू चौर से आ रहा है, कोई तीन पानी से आ रहा है, तो ऑटो का यूज़ यहाँ पे सभी को करना पड़ता है। अब रोज़ रोज़ तो किसी के घर वाले छोड़ के आ नहीं सकते हैं कॉलेज में, क्योंकि घर वालों का भी बहुत सारा काम होता है। और अगर हमें ऐसे ही हर किसी लड़की को अपने घर वालों की मदद की ज़रूरत पड़ गई तो लड़की कर ही क्या पाएगी भाई। अगर आज हम चुप रह गए इस बात में ना, तो हमें हमेशा ऐसे ही चुप रहना पड़ेगा। ये सारी हरकतें और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी तो ऐसे ऑटो ड्राइवर को ना मैं तो सोच रही हूँ कि फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए सीधे सीधे, क्योंकि चुप रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर हम चुप रहें, कल के दिन ये घटना किसी और की बेटी के साथ होगी, किसी और की बहू के साथ होगी। तो अगर हमारे हल्द्वानी में यार देखो, लोग अपने बच्चों को पहाड़ में इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, पहाड़ से हल्द्वानी भेज रहे हैं। बच्ची कमरा रूम लेके यहाँ पे लड़कियाँ भी रहती होंगी, लड़के भी रहते होंगे। तो यार ऐसे में सभी की इज्जत को, सभी की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। उस ऑटो ड्राइवर ने, उस घिनौने आदमी ने, उस छोटी सी ना, वो मानसिक रूप से कमज़ोर थी वो छोटी सी बच्ची, तो उसको वहाँ से उठा के लेके गया और सीधे कॉलेज के पीछे सुनसान इलाके में, और ये सारी हरकतें करने के बाद उसे मारने की धमकी तक दी। तो ऐसे इंसान को ना सीधे फांसी पे, सूली पे चढ़ाना चाहिए। तो आगे हम लोग चुप रहे, सारी घर की लड़कियां ऐसे ही चुप रही। मैं आवाज़ यहाँ पे इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो सारी लड़कियों ने यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। आगे हम चुप रहे ना, कल के दिन ये घटना किसी और की बहू के साथ भी होगी, किसी और की बेटी के साथ भी होगी। तो आज मैं जा रही हूँ कुमाऊँ के सबसे बड़े कॉलेज MBPG में। तो जितने भी छात्र नेता हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो उनसे पूछताछ करते हैं, क्योंकि वो जो ऑटो ड्राइवर था उसको कॉलेज के पीछे सुनसान इलाके में ही लेके गया था। तो कहाँ, कौन सी वो जगह थी, वो भी आप लोग को दिखाएंगे और इस पर लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या सोच है। तो सारी लड़कियों से भी पूछताछ की जाएगी और लड़कों से भी पूछताछ की जाएगी। और जितने भी छात्र संघ के हमारे भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग जो इलेक्शन की तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनकी सोच क्या है, वो कैसे अपनी बहनों की, अपनी माताओं की रक्षा यहाँ पे सुरक्षा करेंगे। तो ये सारी जानकारी भी वहीं जाके आप लोग को दी जाएगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ। मेरे साथ आ रही मेरी फ्रेंड भी। लेट हमें बहुत ज़्यादा हो गया, तो गाइस चलते हैं। तो ऐसे चुप रहने से तो काम चलने वाला है नहीं। मुझे तो ये कहते हुए भी, बोलते हुए भी, बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे हल्द्वानी शहर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सभी
लोग जागरूक रहें इस चीज़ को लेकर के। भी भाई लोग मेरी ये वीडियो देखने से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग का परम कर्तव्य है अपनी बहनों की रक्षा करने का, क्योंकि देखो यार, जिस नारी के कारण ये पूरा संसार चल रहा है, अगर उसी की इज्जत नहीं रहेगी तो ये नारी ही नहीं होती तो ये संसार कैसे चलता, इतना बड़ा संसार कैसे बनता, आप लोग खुद ही सोचिए। तो इस नारी का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। तो सुनने में आ रहा है कि इस ऑटो ड्राइवर का नाम था नदीम अंसारी और ये था बनभलपुरा का निवासी, वहीं का रहने वाला, जिस अवैध ज़मीन को हटाने में सुप्रीम कोर्ट में मामला भी दर्ज हुआ था। तो आगे का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कॉलेज जाके ही पता करते हैं। आप लोग को भी अपडेट देते रहेंगे, तो बने ना तब तक के लिए पूरी यूट्यूब फैमिली स्पेशल से ब्लॉग में। फाइनली तो ऑटो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है और हम निकल चुके हैं यहाँ से कॉलेज की तरफ। और यहाँ पे ना अभी इतना भयंकर जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे निकल रही कांवड़ यात्रा। फाइनली तो दोस्तों पहुँच चुके हैं कुमाऊँ के सबसे बड़े कॉलेज MBPG में। तो चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं अंदर। मेरा नाम निश्चय है, मैं BCom थर्ड ईयर का MBPG कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। जो हमारी बहन के साथ पिछले कुछ दिन, जो कि 2-3 दिन पहले एक घटना हुई है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर द्वारा हमारी बहन के साथ गलत कृत्य किया गया है। उसमें जो हमारी यहाँ पर प्रशासन की गलती है, उसमें प्रशासन ने कुछ न कुछ सही चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि टेम्पो वालों के, जो भी ये रिक्शा वाले हैं, इनके पंजीकरण हो रहे नहीं हो रहे हैं। क्या ये यहाँ पर जो हल्द्वानी में सभी टेम्पो वाले घूमते हैं, इनके पंजीकरण है नहीं है, ये चीज़ चेक होती ही नहीं होती है। कभी एक दिन जैसे वो मुद्दा उठा तो उस दिन तो 600-700 पंजीकरण हो गए, लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इसमें मैं ये मांग करता हूँ प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से, और ये मेरी विनती भी है हर किसी से कि इस चीज़ में थोड़ा जागरूक होकर और एक्टिव होकर इस चीज़ में पुलिस प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा। सभी ऑटो ड्राइवरों के पंजीकरण हो। और मेरी बहनों से भी एक विनती है कि एक पुलिस का ऐप है, उसको भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखिए। उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पुलिस वाले भी आपके पास आते हैं, जिससे कभी भी आपको कभी दिक्कत हो तो आप उसमें बहुत सिंपल सा वो ऐप है, उसके ज़रिए आप पुलिस को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसमें आपको अगर कभी वो करना होगा तो आप उत्तराखंड पुलिस की साइट में भी जा सकते हैं, तो आपको उसमें पूरा पता चल जाएगा। तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि इस चीज़ को ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। 100 ऐप होते हैं हमारे फ़ोन में, एक ऐप और हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये आपकी सेफ्टी की बात है, तो आप सबको इस चीज़ में ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए। और मैं प्रशासन से बस यही मांग है कि उस केस में जो भी हमारी बहन है उसके साथ न्याय हो, और जो भी टेम्पो चालक यहाँ पर या रिक्शा चालक जो भी हैं, उन सभी के पंजीकरण हो जल्द से जल्द। धन्यवाद। हम लोग का परम कर्तव्य है कि हम उन बहनों का साथ दें, उन माताओं का साथ दें, क्योंकि यार देखो, कल के दिन ये घटना आज उस लड़की के साथ हुई है तो हमारे साथ भी हो सकती है। तो सभी को जागरूक रहना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, और इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अरे आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक लड़िया है और मैं MBPG कॉलेज का छात्र हूँ। मैं आप सभी को ये बताने के लिए आज आपके सामने आऊँ कि जैसा कि आपने विगत दिनों देखा होगा कि एक ऑटो चालक द्वारा हमारी एक बहन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस ऑटो चालक ने किस तरीके से उस बहन का मतलब शोषण किया, ये हम देवभूमि वासियों के लिए बड़े शर्म की बात है साथियों, क्योंकि हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं कि जिसमें हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ ऐसे अत्याचार होते हैं। लेकिन आज देवभूमि में भी ऐसे कृत्य हो रहे जो कहीं ना कहीं अपराधियों को एक वो ताकत देता है कि अपराध करने के लिए। अगर इन अपराधियों को साथियों आज ऐसे जो कृत्य करते हैं उन्हें सज़ा नहीं दी गई या उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आए दिन अपराध बढ़ता रहेगा। देखिए, नारी को इस संसार की जननी कहा गया है, नारी से ही संसार है, और हम ही लोग उन नारियों के सम्मान में खड़े नहीं होते हैं। हम ही लोग एक दो दिन मशाल जलाकर, जुलूस रैली निकालकर चुप हो जाते हैं, लेकिन हमें अब ठानना होगा कि हमें अपनी माताओं और बहनों के सम्मान में तब तक लड़ाई लड़नी है जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, या जब तक कि अपराध इस तरह के जो ऐसे अपराध करते हैं उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती है। मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि उस बहन के सम्मान में जिस पर ये व्यथा गुजरी है, ताकि आने वाले समय में किसी भी हमारी माताओं बहनों को ऐसी परिस्थिति से गुजरना न पड़े, आप सभी लोग मिलकर
हम सभी लोग मिलकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी जो दंडात्मक कार्यवाही है वो सुनिश्चित करने में मदद करें, तभी उस हमारी बहन को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कंचन जोशी है। मैं MBPG से BSc 5th सेमेस्टर छात्रा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आए दिन हल्द्वानी में कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलती हैं। अभी भी बीच में हम लोगों ने सुना था कि एक 13 साल की छोटी सी मासूम बच्ची के साथ गलत काम किए गए कुछ विशेष समुदाय लोगों के द्वारा, जो एक निंदनीय घटना थी। हम सभी लोग जो हैं वो उस बच्ची के साथ खड़े हैं और उसके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए उसके लिए लड़ेंगे। थैंक यू। मेरा नाम भूमिका लटवाल है और मैं MBPG कॉलेज के छात्र हूँ। तो आप देख रहे हैं आए दिन हल्द्वानी में कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहा है लड़कियों के साथ। लड़कियाँ गांव से यहाँ आती है, माँ बाप भले भरोसे से भेजते हैं कि लड़कियाँ उनकी सेफ है, लेकिन यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। कभी लड़कियाँ गायब हो जा रही हैं, कभी उनका रेप हो जा रहा है, कभी ऑटो चालक वाले रेप कर दे रहे हैं। तो आप सबको इस सब में घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लड़कियाँ आपके साथ खड़ी हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं कविता बोरा, छात्र उपाध्यक्ष MBPG कॉलेज हल्द्वानी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आए दिन हमारी देवभूमि उत्तराखंड में हमारी बहनों हमारी बेटियों के साथ अनेक दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। मेरा नाम चंदन सिंह मेवाड़ी, मैं MBPG कॉलेज का छात्र हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, बीच में एक घटना हुई थी हमारी हल्द्वानी भोटिया पड़ाव से। एक हमारी बहन जो थी उसके साथ दुष्कर्म करा गया एक ऑटो चालक नदीम अंसारी नामक ऑटो चालक ने। ऐसा बनाना चाहिए कि सरकार को जो रोक सकें। और ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो घटना हुई है यह एक निंदनीय है। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी लोगों को, हिंदू भाई लोगों को जागरूक होना चाहिए, एक होना चाहिए और इस ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना चाहिए, जिससे हमारे समाज में ऐसी दुर्घटनाएं होने से रोका जाए। और जो ऑटो चालक हैं हल्द्वानी में जो भी चलते हैं, जो बाहर से आके ऑटो चला रहे, तो उन सभी का सत्यापन होना चाहिए और सभी को जो भी हो आई कार्ड उनको होना चाहिए उनके गले पे। और जो बाहर से आके यहाँ पर ऑटो चालक बन रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, तो वो लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। और जिससे हमारे बहनें नारी जो हैं उससे जो सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ललित सिंह मेवाड़ी है और मैं MBPG महाविद्यालय में छात्र हूँ। और क्या कहते हैं, हम बात करने वाले हैं साथियों, परसों जो हमारे यहाँ पे ऑटो चालक ने जो दुष्कर्म हमारे बहन के साथ किया था, और वो बहन हमारी 11th क्लास में पढ़ने वाली थी। और ऐसे ही घटनाएं बहुत बार हमारे उत्तराखंड में होती थी। उसके बाद धीरे धीरे देखो हमारे छोटे छोटे शहरों में आ रही हैं। आज एक घटना आई है, कल को 10 घटनाएँ आएंगी। तो सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, हमें इन लोगों को, इसके लिए हमें आंदोलन करना होगा और हम सबको एक साथ मिलकर रहना होगा। और इस तरीके से ये लोग बाहर से आके हमारे क्षेत्र में आके, हमारे गांव में आके, हमारे घर में आके हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं। तो हमारी बहन बेटियां अपने आप को क्या कहते हैं सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। अब हमारी बहन बेटियों को ना गाड़ी चलानी आती है, किसी को ना, उस कैसे आएगा? वो लोग का साधन ही ऑटो है इधर उधर जाने का। तो इन लोगों के द्वारा जो ये काम किए जा रहे हैं, ऐसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, बहुत गलत है। और इन लोगों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ढील दे दी जाए, तो ये लोग आगे भी बहुत ऐसा दुष्कर्म किया जाए। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि इन लोगों के लिए जल्द से जल्द पुलिस कानून को सख्ती बरसानी चाहिए और हम लोगों को साथ देना चाहिए सबका, और सब लोगों को साथ मिलकर इसका बहिष्कार करना होगा। धन्यवाद। तो हमारी बहन इतनी कोशिश कर रही है हमें जागरूक करने के लिए, तो आप हमारी बहन दिव्यांश की ब्लॉग को क्या कहते हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक कमेंट और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजय पनेरू, आप लोगों के बीच में MB कॉलेज से छात्र हूं। और आप लोगों के बीच में परसों एक दुर्घटना हुई जो हमारी बहन के साथ रेप किया गया था। कि घटनाएं हमारे कुमाऊं के अंदर होने लगी हैं, तो ये चीज़ ना हो, इस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये ऑटो चालक हमारे क्षेत्र के है भी नहीं, ये बाहर से आके, कहीं यूपी बिहार से आके हमारे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। ऑटो चालक ऑटो का काम कर रहे हैं। हमारी बहनों के लिए सबसे बड़ा चलने का माध्यम ही ऑटो है। तो बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो बहनें हम अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही हैं। तो इसलिए ऑटो चालकों का सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी बहनों से भी हमें निवेदन है कि वो ऑटो चालक का नाम ID कार्ड देख के ही ऑटो में बैठे, वरना ऐसी घटनाएं तो बार बार होंगी, रुकनी तो है नहीं। इसलिए कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। ये ब्लॉग दिव्या अंजलि करके है, इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग को मैंने कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG के छात्र नेताओं से भी मिलाया और जो स्टूडेंट थे उनसे भी मिलाया, तो उनका क्या कहना था आप लोगों ने सुन ही लिया। तो देखो यार, नारी के कारण ही ये पूरा संसार चलता है। अगर वो नारी का
सम्मान ही नहीं रहेगा, उस नारी की इज्जत ही नहीं रहेगी, तो यार इसमें किसी की भी इज्जत नहीं है। हम लोग का परम कर्तव्य है कि हम उन बहनों का साथ दें, उन माताओं का साथ दें, क्योंकि यार देखो कल के दिन ये घटना आज उस लड़की के साथ हुई है तो हमारे साथ भी हो सकती है। तो सभी को जागरूक रहना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे हल्द्वानी जैसे शहर में भी ये घटना होगी। तो हमारी जितनी भी माताएं बहनें सभी लोग जागरूक रहें, तो किसी को भी डरने की तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। तो नारी के सम्मान में तो हर किसी को आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। यूट्यूब फैमिली से यही बोलना चाहूँगी कि इसमें आप लोग क्या बोलना चाहते हो, एक कमेंट जरूर करना। तो फाइनली आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। मैं दिव्या जल्दी मिलती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आशा करूँगी आप सभी लोग अपना पूरा प्यार एंड पूरा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चैनल पर जितने लोग भी नए बने हैं, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी स्पेशली आप सभी लोग को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना कोई भी मत भूलना, ताकि आप सभी लोग के पास मेरी हर चीज़ की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं दिव्या जल्दी मिलती हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय।